नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी वीडियो लेकर आ गया हूं। और जिन भाइयों ने इससे संबंधित पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं, वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। और पिछली वीडियो में मैंने 40% लिए थे, अब मैं 41 शुरू कर रहा हूँ। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो किसका है दोस्तों? दूरी का मात्रक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में आया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 36। दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है, तो दूरी मापन की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। तो दूरी मापन की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। क्वेश्चन नंबर 44। जड़ों के रूपांतरण हैं, तो जड़ों के जो रूपांतरण हैं दोस्तों वो है मूली और गाजर। तो जड़ों के जो रूपांतरण है वो क्या है दोस्तों? मूली और गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 45। तने के रूपांतरण है, तो तने के जो रूपांतरण है वो है आलू और प्याज। तो तने के जो रूपांतरण है वो क्या है दोस्तों? आलू और प्याज। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जड़ों के रूपांतरण है, तो जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर, और तने के जो रूपांतरण है वो है आलू और प्याज। क्वेश्चन नंबर 46। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मस्तिष्क में पाई जाती है, यानी ब्रेन में पाई जाती है। तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मस्तिष्क में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मास्टर ग्रंथि जो कहलाती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है, यानी पीयूष ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो मास्टर ग्रंथि जो कहलाती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है, या पीयूषवी ग्रंथि कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सी है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 49। दो वंशानुगत रोग, तो दो वंशानुगत जो रोग हैं वो हैं, एक तो वर्णांता, एक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है दोस्तों? दो वर्णांता रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 50। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांता का वर्णन किया, तो सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांता का जो वर्णन किया वो किया था हैरनर ने 1876 में किया था। तो एक बार वो देख लेते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांता का वर्णन जो किया था वो हैरनर हैरनर ने किया था 1876 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 51। एक वर्णांध व्यक्ति पहचान करने की क्षमता नहीं होती, तो एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की जो क्षमता नहीं होती है वो है एक हरा और हरा एवं लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। वर्णांता मतलब रंगों में अंतर न कर पाना, मतलब रंगों में अंधापन। तो एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा और लाल रंग की, इनमें से हरा कौन सा है, लाल कौन सा है, इनकी पहचानने की क्षमता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 52। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरोक्सिन जो हार्मोन स्रावित होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन स्रावित होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 53। जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में जो पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो लाइकेन में जो परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं वो होते हैं कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी जो मौजूद होते हैं वो एक तो कवक होता है और एक शैवाल मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है दोस्तों वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है दोस्तों प्रोटीन का पाचन? वो होता है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो मनुष्य में जो पाचन प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। तो मनुष्य में जो पाचन प्रारंभ होता है वो मुख से होता है, और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 57। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है दोस्तों पचे भोजन का अवशोषण? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है दोस्तों पचे भोजन का अवशोषण? छोटी आंत में होता है। और मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य से मतलब मुख से होता है। और प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 58। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन, तो लार में जो पाया जाता है एंजाइम वो है टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 59। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? टांग में पाई जाती है, यानी लेग में पाई जाती है, लेग।
टीबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो किस में होती है दोस्तों? उंगली में होती है। उंगली में होती है मानव शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 61, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो भोजन पचाने में जो सहायक होता है वो एंजाइम होता है। तो भोजन पचाने में जो सहायक होता है वो एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 62, एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की जो रचना होती है वो एमिनो अम्ल से होती है। किससे होती है दोस्तों? एमिनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। क्वेश्चन नंबर 63, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन बदल जाते हैं वो एमिनो अम्ल में बदलते हैं। कहाँ बदलते हैं दोस्तों? पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है दोस्तों? माल्टेज है। तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद है वो है माल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 65, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। तो शरीर में एमिनो अम्ल की जो संख्या होती है वो 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 66, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 67, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व है तो वो है दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको परीक्षाओं में मिल भी सकता है। तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 68, भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। उसमें रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। तो किसका हुआ था दोस्तों रिसाव? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी में। और ये कब हुआ था दोस्तों? 1984 में हुआ था। और क्या रिसाव हुआ था? मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड में या भोपाल गैस त्रासदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 69, काला हीरा काला शीशा कहते हैं। क्रम से देखिए दोस्तों। काला हीरा जो कहते हैं वो किसे कहते हैं दोस्तों? कार्बोनेडो को कहते हैं। तो काला हीरो जो कहते हैं दोस्तों किसे कहते हैं? कार्बोनेडो को कहते हैं। और काला शीशा किसे कहते हैं? वो ग्रेफाइट को कहते हैं। तो काला शीशा किसे कहते हैं दोस्तों? ग्रेफाइट को कहते हैं। और काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन जो कहते हैं वो एड्रिनल को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी जो अंग है वो है पत्ती। क्या है दोस्तों? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। क्वेश्चन नंबर 72, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है यानी हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग पत्तियों का जो रंग होता है हरा वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है यानी हरित लवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 73, पत्तियों का रंग पीला होता है। तो पत्तियों का जो रंग पीला होता है वो किस कारण होता है दोस्तों? कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। तो पत्तियों का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 74, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है दोस्तों? मैग्नीशियम है। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित जो मुख्य धातु है वो है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 75, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित होती है। क्वेश्चन नंबर 76, पेड़ या पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? पेड़ या पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 77, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2O और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सबसे अधिक, वो लाल रंग के प्रकाश में होती है। कब होती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश के समय होती है। यानी कब हो सकती है? या तो सूर्य अस्त होते समय होती है, या सूर्य उदय होते समय होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 79, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है। तो किससे होता है दोस्तों? जल से होता है। किससे होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है, तो वो जल से होता है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक है वो कौन सा है दोस्तों? फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। तो दोस्तों यही थे हमारे सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा।